मथुरा 10 वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा। 13 अक्टूबर 2022 को आरोपी सतीश कुमार उम्र 30 वर्ष ने दिया था वारदात को अंजाम। थाना जैत इलाके के जंगलों में ले जाकर 10 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को दिया था अंजाम। 14 नवंबर 2022 को पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र किया था दाखिल। आरोप पत्र दाखिल होने के 25 दिन के अंदर विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट विपिन कुमार ने सुनाई फांसी की सजा। स्पेशल डीजीसी पॉस्को कोर्ट अलका उपमन्यु ने दी जानकारी। घटना की चल रही थी प्रभावी पैरवी, सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे मॉनिटर। तारांकन। मथुरा के जनपद के चर्चित नाबालिग पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 25 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी व 45,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना जैत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की पड़ोसी सतीश पुत्र बुद्धाराम उम्र 30 वर्ष उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया। उससे बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर धारा 363, 376 AB, 302 व 5M, 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी संख्या 486/2022 है। 14 नवंबर को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। स्पेशल डीजीसी पॉस्को कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि पूरे मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे थे और उनके आदेश पर पूरे मामले में प्रभावी पैरवी की गई थी, जिसके चलते आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। क्या जजमेंट हुआ है और क्या वारदात को अंजाम दिया था आरोपी ने? ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज साहब श्री विपिन कुमार जी, इनके द्वारा एक फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें कि पीड़िता जिसकी उम्र थी 10 साल और अभियुक्त उसका पड़ोस का रहने वाला था, इसे भंडारा खिलाने के नाम से जैत के जंगलों में ले गया। वहाँ ले जाकर बच्ची के साथ में बलात्कार किया। बलात्कार के बाद में जब अभियुक्त को लगा कि ये सारी घटना की जानकारी अपने घर वालों को दे देगी, इस बहस से उसने उसका मर्डर कर दिया ऑन स्पॉट। तो जब ये सारी घटना जहाँ घर से लेके गया है जंगल तक सीसीटीवी फुटेज में आई है, जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें टोटल 20 गवाह आईओ के द्वारा बनाए गए, जिसमें से जो मेन गवाह थे वो 10 गवाह थे जो हम लोगों ने परीक्षित करवाए। कब की घटना थी और जजमेंट आने तक कितना समय लगा? कब चार्जशीट दाखिल हुई? ये 13/10 की घटना है, जिसमें कि हमारे आईओ के द्वारा 14/11 में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, जिसमें डायरेक्शन हमारे डीएम साहब और एसएसपी साहब को दिया गया था। डीएम साहब और एसएसपी साहब के द्वारा मुझे बुलवाया गया था पर्सनली और मुझसे कहा गया था कि ये जजमेंट जल्दी से जल्दी करवाना है, ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है। तब जाके ये आज हमारे यहाँ पे 22-23 दिनों के अंदर अंदर ये हमारा जजमेंट आया, जिसमें हमारे जज साहब ने फांसी की सज़ा सुनाई है, जिससे कि और समाज में ये संदेश जाएगा कि जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो घटना करने से पहले 10 बार सोच लेगा।